Hello everyone, welcome to class number 22 of the chapter Database Systems. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एग्जांपल ऑफ EER मॉडल। लास्ट क्लास में हमने EER मॉडल के बारे में डिस्कस किया था कि EER मॉडल क्या है और EER मॉडल में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स क्या इंक्लूड किया गया है किसके साथ, इन एडिशन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ER मॉडल। ER मॉडल में जितने कॉन्सेप्ट्स थे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को तो EER मॉडल में ऐड किया ही गया है, बट उसके साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी EER मॉडल में इंक्लूड किया गया है जिनके बारे में लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम EER मॉडल के एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बेस करके हम EER डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट एन EER डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। हमें नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड किया गया है, उन डिस्क्रिप्शंस को लेके हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, EER डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है, अच्छे से पढ़ते हैं। ए यूनिवर्सिटी मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स स्टूडेंट्स एंड द प्रोग्राम्स इन विच दे आर एनरोल्ड। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेन पार्ट है, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे हमारा क्या है, डाटाबेस। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक एंटिटी है, हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी को एक एंटिटी के हिसाब से लेते हैं। ओके, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रिलेशन किसके साथ है, स्टूडेंट के साथ भी है, प्रोग्राम के साथ भी है। ओके, तो यूनिवर्सिटी क्या मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, किनका, स्टूडेंट्स का, एंड उन प्रोग्राम्स का जिन प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं फिर एडमिशन किए हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। देन इट स्टोर्स स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ ए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एंटिटी का वो क्या क्या स्टोर करके रखेगा, एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस एंड द फोन नंबर ऑफ द स्टूडेंट। एंड प्रोग्राम एंटिटी में क्या क्या एट्रीब्यूट वो रखेगा, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम नेम, ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोग्राम। ओके, सो एक स्टूडेंट जो कि एंटिटी है, that student can be either a full time student or a part time student। जो स्टूडेंट है वो फुल टाइम स्टूडेंट भी हो सकता है, पार्ट टाइम स्टूडेंट भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर स्टूडेंट एक टाइम में सिर्फ एक ही स्टूडेंट हो सकता है, आइदर वो फुल टाइम स्टूडेंट होगा और पार्ट टाइम स्टूडेंट होगा। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों नहीं हो सकता, वही बोला है, ओनली वन ऑफ द टाइप्स। ओके, और क्या डिस्क्रिप्शन में बोला है, ए स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर मेनी प्रोग्राम्स एंड ए प्रोग्राम कैन हैव मेनी स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट मोर देन वन प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकता है एंड एक प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटिटीज बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं पहले स्टूडेंट एंटिटी। क्लियरली हमें अब तक पता चल गया है कि हमारे पास दो एंटिटीज तो हैं कॉमनली, एक है स्टूडेंट्स एंटिटी और एक है प्रोग्राम्स एंटिटी। ओके, एक है स्टूडेंट एंटिटी और एक है प्रोग्राम्स एंटिटी, दो एंटिटी हमारे पास है। स्टूडेंट एंटिटी में एट्रीब्यूट्स हमें क्या क्या बोला है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर। ओके, क्या क्या एट्रीब्यूट हमें बोला है, एट्रीब्यूट्स जो जो बोला है एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एट्रीब्यूट बोला है स्टूडेंट आईडी, देन नेम, देन एड्रेस, देन फोन नंबर, फोन नंबर। ओके, ये चार एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो एट्रीब्यूट है उसको हम प्राइमरी की के हिसाब से यूज कर सकते हैं, इसके लिए उसके अंडर मैंने अंडरलाइन ड्रॉ कर लिया। देन प्रोग्राम्स एंटिटी में एट्रीब्यूट हमें क्या बोला है, प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम कोड, ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड, देन प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम नेम एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का टाइम ड्यूरेशन, ये और एक एट्रीब्यूट है, ये हमें दिया है। ओके, तो ये दो एंटिटी हमने बना लिया, दोनों एंटिटीज के जितने एट्रीब्यूट्स हमें बनाने थे वो एट्रीब्यूट्स भी हमने यहाँ पे बना लिए। देन स्टूडेंट एंड प्रोग्राम के बीच रिलेशन क्या है, स्टूडेंट एंड प्रोग्राम्स इन विच दे आर एनरोल्ड, एनरोलमेंट वाला रिलेशन है स्टूडेंट एंड प्रोग्राम के बीच। स्टूडेंट क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ प्रोग्राम में वो एनरोल करेंगे, एडमिशन करेंगे, तब जाके वो यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है एनरोल वाला।
तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, एनरोल। ओके, स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, एनरोल्ड करेंगे। किसमें, स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल्ड करेंगे किसमें, प्रोग्राम्स में। किस प्रोग्राम में, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में। ओके, तो इतना हो गया। देन तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे एक रिलेशन बनाया स्टूडेंट एंड प्रोग्राम के बीच, इस टोटल रिलेशन को अगर हमें क्या करना है, हमारे पास और एक एंटिटी है यहाँ पे यूनिवर्सिटी। क्या है, यूनिवर्सिटी। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आईडी, देन यूनिवर्सिटी का नेम। ओके, यूनिवर्सिटी का आईडी, यूनिवर्सिटी का नेम, अपने मर्जी से ऐसे कुछ भी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी का रिलेशन स्टूडेंट्स के साथ भी है, यूनिवर्सिटी का रिलेशन प्रोग्राम्स के साथ भी है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी हैज स्टूडेंट्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी हैज प्रोग्राम्स। सेम रिलेशन दोनों के साथ है। तो अगर सेम रिलेशन दोनों के साथ है, इंडिविजुअली दोनों के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने के बजाय अगर हम यहाँ पे क्या करें, एग्रीगेशन वाला प्रोसेस यूज करके यहाँ पे दो एंटिटीज को लेके जो एक रिलेशन बना है, उन टोटल रिलेशन को अगर हम सिंगल एंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एग्रीगेट किया है, फिर कंबाइन कर लिया हमने दो या फिर दो एंटिटीज को, और उनको एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीगेशन, जिसके बारे में लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एग्रीगेट मैंने यहाँ पे कर लिया। ओके, तो यूनिवर्सिटी का रिलेशन यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी हैज what, यूनिवर्सिटी हैज स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोग्राम्स। देन अभी खत्म नहीं हुआ है डायग्राम हमारा, और कुछ भी डिस्क्रिप्शन में हमें बोला था, और डिस्क्रिप्शन में हमें क्या बोला था, स्टूडेंट इज आइदर ए फुल टाइम स्टूडेंट और पार्ट टाइम स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी और दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक उसका सब टाइप या फिर सब एंटिटी हम बोल सकते हैं, वो है फुल टाइम, और एक क्या है, पार्ट टाइम। ये दो सब एंटिटीज हैं स्टूडेंट एंटिटी का। तो इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं अपने यूनिक। इनका ईयरली फीस, ये हो सकता है एट्रीब्यूट। इनका मंथली फीस, ये हो सकता है इनका एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट एट्रीब्यूट को और दो पार्ट में डिवाइड किया, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल देंगे। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आइदर वो स्टूडेंट फुल टाइम होगा या फिर पार्ट टाइम होगा, दोनों में से कोई एक होगा, मतलब दोनों डिसजॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिसजॉइंट। देन ये जो दोनों सब एंटिटीज हैं, मतलब ये क्या है, सबसेट है किसका, स्टूडेंट एंटिटी का। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये सबसेट का सिंबल यहाँ पे हम दे देंगे। ओके, जिसके द्वारा ये पता चलेगा कि ये सबसेट है किसका, इस पर्टिकुलर एंटिटी का। और यहाँ पे डी हमने लिखा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों के दोनों सेट्स जो हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों में कॉमन एंटिटीज अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट जो कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्लास। ये सुपर क्लास है, और ये दो क्या है, सब क्लास। ओके, तो मोर देन वन सब क्लासेस को लेके अगर हम एक सुपर क्लास बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। एंड स्टूडेंट सुपर क्लास को अगर हम दो अलग अलग सब क्लास में डिवाइड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता चला, सर्कल यूज करके। अगर दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, जो सबसेट्स हैं दोनों के दोनों अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो वहां पे लिखेंगे डी। अगर दोनों में ऐसा कोई एक भी कॉमन एंटिटीज है, दोनों में कॉमन हो सकते हैं, तो डी की जगह पे हम क्या लिखते, ओ। तो जबकि फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जो दोनों एंटिटीज हैं, वो सबसेट हैं, बोल सकते हैं हम स्टूडेंट एंटिटी का, इसीलिए हमने वहां पे सबसेट का सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सब क्लास सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट भी आ गया, स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसके साथ एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक सिंपल EER डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सो आई थिंक आपको ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, ये एग्जाम्पल आपको समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।